तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। तो थंबनेल पढ़ के इसको मेम या फिर फेक न्यूज़ मत समझिएगा, बिकॉज ये एक 200% रियल एंड जेन्युइन न्यूज़ सामने आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एलॉन मस्क ने यूएस ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट पेमेंट सिस्टम मैनेज करता है ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन एवरी ईयर। और ये अभी इलोन मस्क के हाथ में आ गया है पूरी तरीके से। तो आप देख पा रहे हो कि जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने इलॉन मस्क की जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म डॉगी भी हम कहते हैं, ठीक है, या बहुत लोग डॉज बोलते हैं, DOGE, तो उसी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये एक पावरफुल डिपार्टमेंट बना है मॉनिटर करने के लिए कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग लिमिट है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो अभी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यूएस ट्रेजरी का सारा हैंडओवर उस पर्टिकुलर डॉगी डिपार्टमेंट को दे दिया है मस्क के। और इस पर्टिकुलर न्यूज़ के जस्ट बाद हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेजरी ऑफिशियल्स जो हैं वो क्विट कर गए हैं। ठीक है, जो इलोन मस्क की ये जो पेमेंट रिक्वेस्ट वाली हैंडओवर हुई है उनको, उसके बाद बहुत सारे ट्रेजरी ऑफिशियल ने ऑफिशियली क्विट कर दिया अपने जॉब से। तो कुछ लोगों ने क्विट किया है और कुछ लोगों ने, जिन्होंने अपोज किया है इस पर्टिकुलर थिंग को, उनको भी पुश आउट कर दिया गया है ट्रेजरी डिपार्टमेंट से। तो ऐसे बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स इधर रिज़ाइन हो रहे हैं या फिर क्विट कर रहे हैं या फायर हो रहे हैं। और उन्हीं ऑफिशियल में एक टॉप नाम आ रहा है डेविड लेब्रिक का, जो कि मोर देन 1 बिलियन पेमेंट देखे, ठीक है, हर साल यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का, वो भी अपना रिज़ाइन कर दिए हैं इसके बाद से। तो आप देख पा रहे हो अमेरिका की इकोनॉमी में कितनी बड़ी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों पेमेंट सिस्टम को चाह रहे हैं कि कंट्रोल में लेना, और स्पेशली इलॉन मस्क, बिकॉज ये बता रहे हैं कि इनको जितने भी एक्स्ट्रा मनी जा रहे हैं यूएस से, उनको शट डाउन करना। और इसी में आप देख पा रहे हो कि रिसेंटली आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट पेमेंट सिस्टम्स, उन्होंने जितने भी पेमेंट्स जा रहे थे जो यूएस के फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या जो वर्कर, जो टेंडर निकलता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, उनके प्रति जो भी पेमेंट जा रही थी वो सारे उन्होंने बंद कर दिया इमीडिएट इफेक्ट के साथ। और बहुत सारी चैरिटीज़ में भी पैसा जाता था, वो भी स्टॉप या हॉल्ट कर दिया गया है। और इलॉन मस्क ने इसको अपने ट्विटर पोस्ट या एक्स के पोस्ट पे संडे को ऑफिशियली कर दिया कि हाँ, बहुत सारे पेमेंट्स जो लूथरन चैरिटीज़ को जाते थे, जैसे लूथरन चैरिटी एक बहुत बड़ा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जाते थे, तो वो सारा शट डाउन कर दिया गया है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत ही क्रिटिकल डेटा है, बिकॉज इलॉन मस्क के पास अब एक्सेस आ गया है SSN का। SSN स्टैंड्स फॉर सोशल सिक्योरिटी नंबर। मतलब कि जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है ना लोगों का, तो जितने भी लोग के सोशल सिक्योरिटी नंबर होते हैं अमेरिका में, उन सब का डेटा अब इलॉन मस्क के हाथ में है। मतलब कि आप इससे इसको समझ सकते हो या को रिलेट कर सकते हो। लेट से आज गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आपका आधार कार्ड, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, पैन कार्ड, टैक्स रिफंड स्टेटमेंट सारा प्रोवाइड कर दे, तो एक तरह का ये उस टाइप का सिनेरियो बन गया है अभी अमेरिका के अंदर। बिकॉज ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड डेटा होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। एंड आप समझ सकते हो कि इलॉन मस्क के हाथ में ये आ जाना कितना पावरफुल थिंग है, ठीक है, और वो किस हद तक इसका यूज़ या फिर मिसयूज़ किया जा सकता है इस पर्टिकुलर डेटा का। तो इसी का बहुत सारे क्रिटिक्स, ऑपोजिशन लीडर्स, ठीक है, बहुत सारे लीगल जो एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है इस पर्टिकुलर मूव का, कि इलॉन मस्क का जो कंट्रोल हो गया है अभी ट्रेजरी पेमेंट सिस्टम में, वो बहुत ही डेंजरस मूव है।
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये आइदर यूज़ अच्छे यूज़ के लिए भी हो सकता है और मिसयूज़ होगा तो बहुत ही बड़ा डिज़ास्ट्रस इसका आउटकम भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड डेटास हैं। और बहुत लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मूव को, वो ये भी बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं कि इलॉन मस्क इस डेटा का लेके क्या करेंगे। हो सकता है वो अपने राइवल कंपनीज को भी नीचे करने के लिए ये डेटा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बात बोला है कि वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, प्रेसिडेंट के सबसे लार्जेस्ट कैंपेन उन्होंने ही किया है। ठीक है, और उससे बेनिफिट भी हुआ है उनको, और उनकी कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत मोटा पैसा कमाती है। ठीक है, सालों साल। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि वो किस हद तक इसका यूज़ या मिसयूज़ भी हो सकता है इस पर्टिकुलर डेटा का। और अगर यूज़ हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मिसयूज़ हुआ तो बहुत हद तक नुकसान हो सकता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी एंड इसके पीपल का। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।